मुझे अभी तक याद है कितनी ईयर इन्फेक्शंस, कितनी कुछ होता था, हमने कभी भी एलोपैथी नहीं ली। इनफैक्ट मुझे अभी तक याद है जब मुझे टॉन्सिलाइटिस हुआ था, मेरे फादर ने बोला था 3 दिन रुक जाओ, मैं ठीक कर दूँगा, पेशेंस के साथ रुकना, एंटीबायोटिक्स की तरफ मत खींचे चले जाना। मुझे उन्होंने बोला ये काम नहीं करेगा, आप प्लीज़ ऐसे आइडियाज़ छोड़ दें, ये काम नहीं करेगा, आपको रिज़ल्ट्स नहीं पता। मैंने कहा अब तो मैं दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने नहीं छोड़ा। नहीं, उसके बाद तो मैंने रिज़ल्ट पे रिज़ल्ट, रिज़ल्ट पे रिज़ल्ट, मैंने हेयर फॉल रुकवाया, हेयर ग्रोथ करवाई एंड टुडे आई थिंक इंडिया का सबसे पॉपुलर हेयर फॉल कंट्रोल एंड हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट होम्योपैथी में हेयर रिवाइवर है। मेरे फादर सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाते हैं, वो योगा करते हैं, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। वो अपना सुबह सारे टाइप के पानी पिएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो वो नहीं करेंगे। वो अपना योगा, फिर अपना ट्रेडमिल अगर उन्हें एक्सरसाइज करनी है, आज तक मेरे फादर ट्रेडमिल करते हैं। आज तक एवरी मॉर्निंग एक्सरसाइज हम्म। करेंगे ही करेंगे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। इससे क्या होता है आपके मसल्स वीक नहीं होते एंड जब घर में हम्म। ऐसा और मेरे फादर ने मुझसे डबल इस इंडस्ट्री को एफर्ट और एनर्जी दी है। तो आप सोच सकते हो उनके पास तो टाइम 1 मिनट का भी नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं। यस, ट्रू, ट्रू। अच्छा, भारत सरकार ने 2014 में आयुष की स्थापना की थी। तो आपको क्या लगता है, सरकार ने होम्योपैथ के साथ होलिस्टिक हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं या फिर कुछ और? नमस्कार दोस्तों, एनिग्मेटिक होराइजन के आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी वैकल्पिक चिकित्सक की एक छद्म वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसको स्यूडो साइंटिफिक सिस्टम भी कह सकते हैं। इसकी शुरुआत 1700 के दशक में जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन ने किया था। ये पौधों से प्राप्त एक दवा है, जिसका उद्देश्य शरीर के उपचार तंत्र को उत्तेजित करना है। होम्योपैथिक उपचार आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं और हाईली डाइल्यूटेड होने की वजह से इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में मशहूर होम्योपैथी डॉक्टर तानिया बख्शी जी मौजूद हैं, जो कि भारत के लीडिंग ब्रांड सनी हर्बल्स में स्किन केयर में होम्योपैथी की प्रमुख समर्थक हैं। एक सामाजिक उद्यमी के रूप में वे टीम यूनिवर्स का नेतृत्व भी करती हैं, जो युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस बातचीत को। नमस्कार तानिया जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस इंट्रोडक्शन। आई थिंक एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगी, जी। होम्योपैथी एक सूडो साइंस नहीं है, होम्योपैथी एक प्रूवन साइंस है। इनफैक्ट इसको रिकग्निशन भी आज इंडिया में आयुष सिस्टम के द्वारा मिला है, जहाँ एच ऑफ आयुष स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। इंडिया में नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड में इंटरनेशनली ये कई कंट्रीज में प्रैक्टिस्ड है। साउथ अमेरिका, जर्मनी, यूरोप में भी आज प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं और काफ़ी इंडस्ट्री रन भी कर रही है होम्योपैथी और वेलनेस की, यूके में, यूरोप में एंड सबसे ज़्यादा एशिया, इंडिया में। सो डेफिनेटली होम्योपैथी प्रो साइंस तो नहीं है एंड काफ़ी बड़ी साइंस है जो आज बहुत जल्दी से फैल भी रही है, कंसिडरिंग लोगों को ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आज ज़्यादा जानने हैं फॉर देयर डेली डे प्रॉब्लम्स। जी, जी। हम इसके बारे में आपसे हम और जानेंगे। बिल्कुल, आपने जो कहा वो सही कहा। मैं खुद होम्योपैथी बहुत बचपन से फ़ॉलो करती हूँ एंड तो आप इस होम्योपैथी की जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए कि आपने इस क्षेत्र में आप कैसे आए? आपको किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिली? आपने जैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आपको पता होगा दैट सनी हर्बल्स एक इंडियन ब्रांड है। इनफैक्ट इंडिया का फर्स्ट आरने का शैम्पू लॉन्च करने वाला भी ब्रांड सनी हर्बल्स ही है एंड आज मैं उसको लीड करती हूँ। साइड बाय साइड मैं बैक्सन्स होम्योपैथी, जो इंडिया की लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी मानी जाती है फॉर होम्योपैथी, उनको भी लीड करती हूँ। तो मेरा जर्नी शुरू हुआ एज अ थर्ड जनरेशन होम्योपैथ। मेरी फैमिली में 3 पीढ़ियों से सिर्फ होम्योपैथी ही चली आ रही है और
हमने खाई पी या सिर्फ सीखी होम्योपैथी ही है और हम उसी के बारे में बात करते हैं यूजुअली घर पे, यही एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हैं। तो क्या होता है जब आप एक एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हो ना, आपको उसकी तरफ एक इंक्लिनेशन होती है क्योंकि आपको नॉलेज जी होती है। जी एंड जी। उसके बाद क्या हुआ, जब स्कूल खत्म किया, नीट एग्जाम आया, अपना एंट्रेंस दिया हम्म एंड लाइक एनी अदर मेडिकल स्टूडेंट हम्म बीएचएमएस में एनरोल किया, जहाँ मैंने वैक्सीन मेडिकल होम्योपैथी कॉलेज से अपना बीएचएमएस खत्म किया। उसके बाद कॉलेज खत्म करने के बाद मैं एक प्रैक्टिशनर बनी, जिसकी वजह से आज मैं डॉक्टर हूँ। एंड फिर मैंने होम्योपैथी का कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे बात करना शुरू किया बस। और होम्योपैथी को वो सपोर्ट दिया जो प्रैक्टिशनर्स को देना चाहिए। मैंने मैंने जब होम्योपैथी सोशल मीडिया पे शुरू करना था बोलना, आई थिंक उस टाइम मैं और डॉक्टर बख्शी जो आज वैक्सीन्स को लीड करते हैं, हम जी सिर्फ ये डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे घर-घर होम्योपैथी पहुँचा सकते हैं और उसके लिए हम्म हम क्या करें? बस, हमारा यही मकसद था। उसके लिए बस हमने एक वीडियो बनाई और वो हिट हो गई और फिर आज हम हैं जहाँ पे हमारी मोर देन 1 लाख पीपल की तो सिंगल मेरी कम्युनिटी है एंड सर की अलग है। सो आज ह्यूज फॉलोइंग के साथ हम ये बोल सकते हैं दैट अबाउट मोर देन 2 लाख पीपल फॉलो हम्म अस। ये तो बहुत छोटा नंबर है क्योंकि होम्योपैथी में इम्पैक्ट हमारा काफ़ी करोड़ों में है एंड नंबर्स में, इनफैक्ट यूसेज में लोगों की करोड़ों लोग होम्योपैथी यूज़ कर चुके हैं हम वैक्सीन जी से ही। बट हाँ आई थिंक इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ने हमें वो प्लेटफ़ॉर्म दिया जहाँ पे हम अपना माध्यम रख सकते हैं या अपना जी होम्योपैथी का रिज़ल्ट और एफ़िकेसी और सच्चाई बता सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। यस जी बिल्कुल। तो आपको मतलब कभी ऐसा दबाव तो महसूस नहीं हुआ होगा कि होम्योपैथी के बजाय एलोपैथी अपनाएं? कभी नहीं, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं। आज भी अगर मुझसे कोई हुँ, पेशेंट स्टीरॉइड का नाम पूछ लेता है, मुझे पता ही नहीं होता क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, कभी खाया नहीं, कभी किया नहीं। इनफैक्ट हमारे घर में डिस्प्रिन, क्रोसिन आती नहीं थी क्योंकि कोई लेता ही नहीं था। हाँ, तो लोगों के घर में सर दर्द होता है तो डिस्प्रिन आती थी, हमारे डिसिप्लिन घर में सर दर्द होता था तो बी12 की ड्रॉप्स आती थी। हमारे जी। घर में किसी को पेट दर्द होता था तो नक्सवामे का 200 दी जाती थी, गैस्ट्रिक कुछ भी हो गया। आपको पता है, आप तो ऑलरेडी या आई थिंक हाँ, ले मुझे रही हो, पता। तो हाँ, आपको हाँ। पता है। तो जी, मैंने जी। कभी, मुझे अभी तक याद है कितनी ईयर इन्फेक्शंस, कितनी कुछ होता था, हमने कभी भी एलोपैथी नहीं ली। इनफैक्ट मुझे अभी तक याद है जब मुझे टॉन्सिलाइटिस हुआ था, मेरे फादर ने बोला था 3 दिन रुक जाओ, मैं ठीक कर दूँगा, पेशेंस के साथ रुकना, एंटीबायोटिक्स की तरफ मत खींचे चले जाना। एंड उसके बाद मैंने सीखा कि क्या करना हुँ। चाहिए, क्या नहीं। इनफैक्ट मैं भी बचपन से होम्योपैथी के दुनिया में ही पली-बड़ी हूँ। हमारे घर में भी एलोपैथी कभी नहीं आया था। मैं इवन कि मेरे फादर भी होम्योपैथी मेडिसिन्स वो देते हैं। मेरे घर में भी आर्निका, एकोनाइट, नक्सवम, हुँ, बेलाडोना सारे रहते हैं मतलब हम जाते ही नहीं एलोपैथी की तरफ पहला, नेवर नेवर कभी नहीं जाते। इतना यूज़्ड टू हो चुका है कि मुझे प्यार हो गया है होम्योपैथी मेडिसिन से ऐस इतना अच्छा मतलब लगता है होम्योपैथी कंज़्यूम करने के बाद कंपेयर टू एलोपैथी। तो जैसे मैम आप एक डॉक्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो इन सब के होने के बीच में आप कैसे बैलेंस बनाते हैं एंड व्हाट मेड यू एम्ब्रेस सोशल मीडिया सो एक्टिवली? There is no balance, Miss Das. There is no balance for women and I will openly admit and say it, there is no balance. अगर मैं बोलूँ कि नहीं मेरी लाइफ बहुत बैलेंस्ड है, मैं इतना टाइम में ये करती हूँ, मैं इतने टाइम में ये आती हूँ, ये पॉडकास्ट को टाइम पे होने के लिए हमने कितना आई थिंक बैक एंड फोर्थ किया है, जी, क्योंकि मेरे को क्लिनिक 1 घंटा पहले खत्म करना पड़ा जस्ट टू मेक श्योर कि मैं इस पॉडकास्ट के लिए टाइम पे जी, आ सकूँ, जी, बिकॉज़ दैट्स बिल्कुल। हाउ लाइफ इज़ एंड आई थिंक ये रियलिटी सबको पता होनी चाहिए, देयर इज़ नो बैलेंस। हम हुँ, सुबह उठ के भी कभी फ़ोन देख रहे होते हैं क्योंकि हमें ये काम छूट गया होता है, अभी भी 100 ईमेल्स पेंडिंग है, अभी भी चीज़ें करनी है। तो बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है, बट एक स्ट्रेंथ है कि कर लेंगे। आई थिंक वही हाँ। स्ट्रेंथ हमें पुश करती है। एवरी डे आई वेक अप विद वन थिंग कि मुझे आज क्या नया करना है और क्या कंप्लीट करना है। जस्ट दैट्स इट। हुँ, आई थिंक हुँ, हम सोचते हैं कि एवरी डे विल बी एक्साइटिंग, एवरी डे विल बी न्यू, इट्स नॉट। नॉट It's पॉसिबल। actually just the same. But if you show यस, up यस। with good energy, positive energy to do the same job, it'll seem different to you. So I एग्ज़ैक्टली। think every day I look forward to seeing my patients. मेरा सबसे हुँ, बड़ा highlight दिन का वो होता है। हुँ,
क्योंकि मुझे लगता है कि एक ब्लेसिंग है कि मैं लोगों को ठीक कर सकती हूँ, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। एंड yeah, in the morning I have my office work where we discuss products, new inventions in homeopathy, क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। हम पैन इंडिया डॉक्टर्स रिव्यू लेते हैं हर हफ्ते, हर हफ्ते, हर मेडिसिन ओके। का जो उनके पास जाती है, क्या उनको चाहिए, क्या हमें होम्योपैथी में एडवांसमेंट लानी है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। हमारा शेड्यूल ही होम्योपैथी के ऊपर बेस्ड है, मॉर्निंग टू इवनिंग। मुझे आई थिंक किसी ने बोला था कि आप कितने घंटे काम करती हैं? ऐसे जितने घंटे मैं जगी होती हूँ, ऐसे कोई शेड्यूल नहीं है, बिकॉज़ रात को भी अगर हाँ, ईमेल आता है आप रिप्लाई करते हो, तो आपको या अभी जाना ये कॉल पड़ेगा। है फिर अब मुझे ईमेल्स करनी है, फिर मुझे ये बुक पढ़नी है, तो उसके बाद भी देयर इज़ अ होल शेड्यूल टू इट। सो आई डोंट या थिंक देयर इज़ एनी बैलेंस, एंड एम्ब्रेसिंग सोशल मीडिया इज़ लक बाय चांस, बिकॉज़ सोशल मीडिया पे ना मुझे लगता है आज सिर्फ होम्योपैथी को नहीं, अपना ओपिनियन रखने की जगह बहुत अच्छी है। हाँ, लाइक आई फील लाइक लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है होम्योपैथी के लिए, मैं आपको नहीं बता सकती। एंड टच वुड, इट्स अ ब्लेसिंग कि मैं उन सबको हेल्प कर पा रही हूँ। रोज़ हमारी क्वेरीज़ भरी होती हैं, हम उनको डॉक्टर से कनेक्ट करवाते हैं, अपने वैक्सीन के डॉक्टर से, ताकि उनकी हेल्प कर पाएँ, बिकॉज़ एज़ डॉक्टर्स अब मैं अकेले कितना कर लूँगी? जी, एक जी, एक दिन जी। में मैं 100 पेशेंट से ऊपर तो नहीं देख सकती ना। नहीं, हाँ, हाँ। सो जस्ट दैट, सो आई फील लाइक हमारा रोज़ का मिशन ही वही है और हम माइक्रो स्टेप्स उसकी तरफ ले जाते हैं। बट सोशल मीडिया एम्ब्रेसिंग केम बिकॉज़ मुझे लगा दैट अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अगर मैं आगे आके ये पॉइंट फॉरवर्ड पुट नहीं करूँगी कि मेरा चाइल्डहुड होम्योपैथी से कैसा था और मैंने क्या सीखा और अब क्या लोग कर सकते हैं, तो कौन रखेगा? एंड आई फील लाइक एग्ज़ैक्टली। उसके बाद ये कम्युनिटी बहुत बड़ी बन गई। और हाँ, आज भी मैं बोलूँगी 100% आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल पर्सन जिन्होंने हमारे ऊपर फेथ और ट्रस्ट के साथ वो आए और उन्हें ट्रीटमेंट लिया और उन्हें होम्योपैथी ट्राई करी, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सो आई थिंक आज बहुत बड़ा सोशल मीडिया चैनल सिर्फ एक ट्रस्ट और फेथ के कारण है जो लोगों का है, और कुछ नहीं है। जी। आपने भारत का पहला होम्योपैथिक हेयर रिवाइवर मिस्ट इंट्रोड्यूस किया। तो इसके पीछे की कहानी हमें बताइए। मेरे ना आगे यहाँ पे सर पे जो आप हुँ। छोटे बाल देख रहे हो, यहाँ पे मेरे हाँ जी। बाल नहीं थे। एंड क्यों? क्योंकि बचपन ओके। में मुझे बहुत आदत थी रात को सोते टाइम ऐसे-ऐसे करने की, और यहाँ से बाल टूट जाते थे क्योंकि गीठा बन जाती थी और टूट जाते थे। हाँ, हाँ। तो ये आदत जब बचपन में थी तो गीठा बन जाती थी और बाल फिर टूट जाते थे, तो बाल यहाँ पे मेरे ग्रो नहीं होते थे। कोविड का टाइम था। मैंने कहा मेरे हुँ, बाल घर में सबसे वीक हैं। मम्मी-पापा के बाल अच्छे हैं, तमन्ना माय सिस्टर के बाल बहुत अच्छे थे। मैंने कहा कि मैं बाल अपने ग्रो करती हूँ सिर्फ़ होम्योपैथी रेमेडीज़ से। मैंने कुछ नहीं ओके। किया था। मैंने होम्योपैथी मदर टिंचर्स दी थी और मैंने गर्म पानी डिस्टिलेट में डाला था और मैंने उसका एक मिस्ट बनाया था। और वो मिस्ट बना के मैंने अपने किचन से अपने हाउस हेल्प को दिया था क्योंकि उनके बेटे के बाल झड़ रहे थे। तो मैंने उनको दिया और उनके बेटे को दिया और खुद लगाया। मैं लगाती गई, लगाती गई, लगाती गई। मैं हर एरिया पे लगाती गई एवरी सिंगल डे। फिर जब मैंने रिज़ल्ट्स देखे, मैंने कहा ये क्या है? तो मैंने फैक्ट्री में कॉल किया। मैंने कहा फैक्ट्री में कॉल करके इसकी फ़ॉर्मूलेशन बनाओ। आई सेड कैसे भी करके इसको बनाओ और मुझे सैंपल्स दो। ये फ़ॉर्मूलेशन है, मैंने लिख के दिया कि ऐसे-ऐसे मदर टिंचर डालो, ऐसे करो। उनने बना के सैंपल भेजे। मैंने सर को दिखाया कि देखो ये रिज़ल्ट हैं हेयर रिवाइवर के, और ये 2022 की बात है। एंड ओके। मैं कभी नहीं भूलूँगी क्योंकि मेरा फर्स्ट इन्वेंशन था। मुझे उन्होंने बोला ये काम नहीं करेगा, आप प्लीज़ ऐसे आइडियाज़ छोड़ दें, ये काम नहीं करेगा, आपको रिज़ल्ट्स नहीं पता। मैंने कहा अब तो मैं दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने नहीं छोड़ा। नहीं, उसके बाद तो मैंने रिज़ल्ट पे रिज़ल्ट, रिज़ल्ट पे रिज़ल्ट, मैंने हेयर फॉल रुकवाया, हेयर ग्रोथ करवाई। एंड टुडे आई थिंक इंडिया का सबसे पॉपुलर हेयर फॉल कंट्रोल एंड हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट होम्योपैथी में हेयर रिवाइवर है। इनफैक्ट कितने छोटे-छोटे ब्रांड्स ने आज वो कॉपी भी कर लिया है, बिकॉज़ हुँ। इतना बड़ा जब कुछ हो जाता है तो हाँ, छोटे-छोटे हाँ, ब्रांड्स आ हाँ, जाते हैं हाँ। जहाँ पे लगता है कि हाँ, हम भी ये बनाएँ। बट जब मैंने शुरू किया था किसी के पास वो आइडिया नहीं था। मैंने तो अपने लिए बनाया था, तो मुझे सर ने बोला अब जब आपके रिज़ल्ट आ गए हैं तो आप दूसरों को भी लाभ उठाने दें और दूसरों को भी ये लाभ दें जो आपको मिले थे। जब आप ये देख सकते हो मेरी हेयर लाइन, ये कुछ भी नहीं थी और अब आप देखो, ये अच्छा, पूरी हाँ। भर गई है। मेरे पास पिक्चर्स हैं, मेरे पास अपनी पिक्चर्स हैं प्रॉपर, और उस दिन उस साल 2022 में मेरी बहन की शादी भी थी। तो मुझे याद है मुझे
चाहिए था कि मेरे बाल अच्छे लगे, शादी पे जाना है, ये करना है, वो करना है, और मैंने कोई कुछ नहीं छोड़ा था। एंड आई एम सो हैप्पी टुडे हेयर रिवाइवल इतनी बड़ी सक्सेस बन गया जो लोगों को बेनिफिट कर रहा है। उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है और साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब कभी भी अगर आप कोई भी केमिकल लगाते हो, तो केमिकल में क्या होता है, साइड वो जब तक इफेक्ट। लगाते हो ठीक है, साइड इफ़ेक्ट हाँ एग्ज़ैक्टली, जब तक हाँ लगा रहे हो हाँ ठीक है, हाँ लगाना छोड़ दोगे बाल गिरना शुरू हो जाएँगे, काफ़ी हाँ हाँ केमिकल्स। हाँ हाँ हाँ। हेयर रिवाइवल में नहीं होता, प्योरली होम्योपैथिक, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सो वो हाँ, कॉन्फिडेंस देना लोगों को बहुत ज़रूरी वाओ मैम, वेरी इम्प्रेसिव। है। नहीं, नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कम उम्र में ही लोगों के बाल आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? स्ट्रेस, मिस दास, आपकी मेरी लाइफ़स्टाइल स्ट्रेस में, तो सबकी लाइफ़स्टाइल में एक चीज़ कॉमन है, स्ट्रेस, स्ट्रेस। या चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, स्ट्रेस बहुत कॉमन है। एंड प्रॉब्लम ये है, पहले ना स्ट्रेस रिलीफ़ करने की एक्टिविटीज़ बहुत डिफरेंट होती थी। बाहर जाना, खेलना, बचपन में हमने बचपन में पूरा टाइम खेला है। आज कोई हुँ, बोल दे वॉक करने के लिए, इतनी गर्मी में वॉक करने कौन जाएगा? टैन हो जाएँगे, गर्मी लग जाएगी, लू लग जाएगी, रील देख लेते हैं बैठ के। तो जब हमारा स्ट्रेस यस, रिलीफ़ करने का मैकेनिज़्म ही रील देखना है, तो यू कैन इमेजिन कि हमारा स्ट्रेस रिलीव होता ही नहीं होएगा। एंड जेन्युइनली हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत खराब हो गया है, जेन्युइनली। ईटिंग हैबिट्स भी है ईटिंग उसमें इंक्लूडेड हैबिट्स, यार। इन मिनट्स वी आर ऑर्डरिंग फ्रॉम एप्स। यस, घर का यस, खाना इज़ बिकम अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बाहर से आ रहा है ना, नॉट रियलाइजिंग द काइंड ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स जब वो गरम चीज़ों में यस, आता है, द यस, काइंड ऑफ यस। इन्फेक्शंस दैट कैन कम, द काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल लैक दैट कैन कम, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी दैट कैन अकर, तो बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेस बीइंग द मेन फैक्टर, and of course your exposure to screens, unhealthy habits बहुत detrimental है। क्या आपके पास ऐसे कोई मरीज़ आए हैं जो लाइक वर्षों तक अपनी पुरानी बीमारियों का इलाज नहीं करा पाए, लेकिन होम्योपैथी में आके उनका इलाज ढूँढ लिया? हाँ, हैं, और जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, मैं बिल्कुल हँस पड़ती हूँ कि जो मेरे पास आए थे, वो रोते-रोते आए थे। मैम, हुँ, हुँ। हमें ये है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, 2-4 चीज़ें। एक वर्टिगो का पेशेंट थी अच्छा। और अभी भी हैं, बट वो ठीक हो गई हैं। तो अब वो हुँ, मेडिसिन हुँ। कहती हैं, "मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कुछ की ज़रूरत नहीं है।" मैंने कहा, "कैसे आए थे आप? मुझे याद है।" उनको ना बेचारी, उनको कितना मुश्किल से पाइल्स भी था, वर्टिगो भी था। तो वो हमने ठीक कर दिया था 2 महीने में। एंड आज वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। आज वो अपने बच्चों को दिखाती हैं। कहती है, "मैं ठीक हो गई हूँ, अब मुझे अपने बच्चे को दिखाना है।" तो या हुँ। हाँ, ऐसा तो है, मतलब आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड इन, मतलब मेरे खुद के पर्सनल इसमें मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरा बहुत पुराना एक था, क्रॉनिक था, एलोपैथी से ठीक नहीं हुआ, आयुर्वेदिक से ठीक नहीं हुआ, बट व्हेन आई केम टू होम्योपैथी एकदम सॉर्टेड। ना ज़्यादा मेडिसिन लेना पड़ा मुझे, ओनली 1 डोज़ लेना पड़ा, 2 महीने तक मैंने रेगुलर लिया, इट्स ऑल मतलब कंप्लीटली सॉर्टेड। कोई टेंशन नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। तो वो तो है। एक होम्योपैथ के रूप में आप योगा और मेडिटेशन को किस प्रकार देखते हैं? 100% हमारी लाइफ़स्टाइल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है योगा एंड मेडिटेशन। मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ मेडिटेट करूँ, अपने पेशेंट्स को हुँ, गाइडेड मेडिटेशन मैं खुद भेजती हूँ कि आप प्लीज़ ये हुँ, करो। कई लोगों को तो हुँ, मैं रिकॉर्ड करके अपने आप अपनी वॉइस में भेजती हूँ, बिकॉज़ आई हुँ, फ़ील लाइक आज की लाइफ़स्टाइल में अगर आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है और अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी एक पेशेंट आए थे, उनकी डॉटर, 2 बेटियाँ हैं उनकी और उनकी मदर हैं। वो आते हुँ, हैं, कहते हैं सब दवाइयों पे हैं, मैं भी दवाई ले लूँ? आई सेड नहीं, 1 महीने बाद हुँ, बात करें। ही सेड व्हाई? आई सेड 1 महीने तक आप सिर्फ 15 मिनट अपनी वाइफ के साथ सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे। जाएँ आप वॉक पे हुँ, जाएँ, कॉलोनी में जाएँ, गार्डन में जाएँ, द 15 मिनट घूम के वापस आ जाएँ, कुछ नहीं हिलेगा। वाइफ रही वो ब मम्मा ऊपर रहेंगी, बच्चे भी हुँ। सोते रहेंगे सुबह, इतना कोई तंग नहीं होंगे। अपने लिए टाइम निकालो, अगर नहीं निकालोगे सारी डिज़ीज़ेज़ आएँगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। अपने लिए टाइम निकालो। वही तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा मतलब लोग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। नहीं, पॉसिबल है, बट मैंने अपने ऐसा फादर से पॉसिबल सीखा है। है। नहीं, मेरे फादर सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाते हैं, वो योगा करते हैं, अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं।
वो अपना सुबह सारे टाइप के पानी पिएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो वो नहीं करेंगे। वो अपना योगा, फिर अपना ट्रेडमिल, अगर उन्हें एक्सरसाइज करनी है, आज तक मेरे फादर ट्रेडमिल करते हैं, आज तक एवरी मॉर्निंग एक्सरसाइज हम्म, करेंगे ही करेंगे, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। इससे क्या होता है, आपके मसल्स वीक नहीं होते। एंड जब घर में हम्म, ऐसा, और मेरे फादर ने मुझसे डबल इस इंडस्ट्री को एफर्ट और एनर्जी दी है, तो आप सोच सकते हो उनके पास तो टाइम 1 मिनट का भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, तो उन्होंने, हम तो सिर्फ कितने घंटे काम कर लेते हैं, उन्होंने तो इतनी इंडस्ट्री बनाई है, इतने सारे घंटे काम किए, वो आज तक अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने अभी शुरू किया। सो आई नहीं थिंक कुछ वो ना। एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे घरों में है ना, उनसे हम्म, सीखना चाहिए। ये फोन से रील देखने की बजाय नहीं वो सब निकलना तो चाहिए। कुछ ना विल इश्यूज भी होते हैं, जो फिर इच्छा नहीं, बहुत लोग ऐसा होता है कि नहीं करेंगे, छोड़ो मटियाओ हटियाओ, लेजी हो जाते हैं, छोड़ो क्या करना है, थोड़ा बैठ के गप्पे मार लेते हैं, मूवीज देख लेते हैं, तो विल इश्यूज ज्यादा आजकल नजर आता है लोगों में। तो डिस्ट्रैक्शंस मैं इतना है, पहले मूवी टाइम होता था बहुत संडे को, ज्यादा, एक हफ्ते में एक बार, हाँ है ना। हाँ। तो मेंटल हेल्थ को आप बेहतर बनाने के लिए कुछ सिंपलेस्ट वेज क्या आप बताना चाहेंगे, इसी लोग मेंटल हेल्थ um, को? अगर किसी को भी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है, पहले आप अपना फोन कम यूज करें, दूसरा अपने आप को टाइम दें। खत्म, खत्म। फोन लिमिट करो, इंस्टाग्राम यूजेज लिमिट करो। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे, उसमें कोई हाँ, एंड नहीं है। यस, ये यस, कहाँ गया, मैं कहाँ गई, मैं कहाँ हूँ, ये कहाँ है, इसने कपड़े हाँ, क्या पहने हैं, इसने जूते क्या पहने हैं, मैंने क्या किया। यही कंपैरिजन चलता रहेगा। प्लीज, इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा माध्यम है, मैं बहुत अच्छे लोगों से मिली हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम चलाऊं। इट इज एप्स, और मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ, तो मैं आपको ये बहुत क्लियरली बोल सकती हूँ that अगर आप अपने आप को ओवर कंज्यूम करोगे सोशल मीडिया, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है, हाँ, स्पेशली बच्चों की हेल्थ के लिए। बच्चों के लिए, यस, यस, यस। आई नो सो मेनी पेशेंट्स, वो कहते हैं मैम आज ना बहुत सैड लग रहा है। मैंने कहा क्यों? मैम आज ना हम ना इंस्टाग्राम पे गए और मुझे लगा ये वहां चली गई है, ये यहाँ है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, अब ना मैं कहाँ हूँ? मैंने कहा आप अपने आप को कंपेयर कैसे कर सकते हो विदाउट नोइंग एनीबडी एल्सेस लाइफ? मैंने कहा वो जहाँ है वो खुश है, मैंने कहा आप जहाँ हो आप खुश हो ना। सो आई फील लाइक इतना कंपैरिजन इज रियली अनहेल्दी फॉर द ब्रेन, और सोशल मीडिया यस, यस, एक्सपोजर इज रियली बैड। यस। टेक आउट at least 15 minutes for yourself. 15 minutes of the day belong to you. They don't belong to your phone, they don't belong to your husband, not your wife, not your kids. ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। आजकल हेक्टिक वर्क शेड्यूल्स के कारण बहुत सारे लोग वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ से क्या सलाह देंगे? आई थिंक मैम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं ना, इज, हाँ, मैं अभी भी कह रही हूँ, इज अ मिथ। वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट अ रियलिटी, और हर बंदा अचीव नहीं कर सकता। आपको कैसे? मैम एक गार्ड की जो नौकरी करता है उसमें कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, वो सुबह भी करेगा किसी और घर में गार्डिंग, और शाम को भी करेगा। उसका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, उसको वो 4 चंद घंटे मिल जाएंगे जो उसकी ड्यूटी से ऑफ होंगे, उसमें भी वो कितना ही सो लेगा, कितना ही फैमिली को टाइम दे देगा। सो वन थिंग इज फॉर श्योर मैम, दैट हर किसी की लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता, बट आप ये कर सकते हो, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव करने की कोशिश कर सकते हो। कैसे? आप अपने आप को टाइम दो, अपने आप को टाइम देना जरूरी है। एंड अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे, वो एक्टिविटीज नहीं करोगे जो आपको अच्छी लगती हैं, यू विल बिकम वेरी अनहैप्पी। शेड्यूल टाइम फॉर योर सेल्फ। मैंने आई थिंक ये बहुत मुश्किल से सीखा है, पहले मुझे नहीं पता था, क्योंकि एट फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई स्टार्टेड वर्किंग, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आता था, क्योंकि हालात भी ऐसे हो गए थे दैट इन 2020 actually, we lost my uncle, and my uncle and was a very big part of Baxen leadership. एंड उसके बाद आई थिंक हम ऐसे बड़े हो गए, एंड मैंने सिर्फ काम किया है। रिमेंबर, मैं मेडिकल स्कूल से आती थी, मैं ऑफिस जाती थी काम देखने, फिर मैं खत्म करती थी, फिर मेडिकल स्कूल जाती थी। सो इट वॉज अ लॉट, एंड उससे क्या होता है, मैंने एक चीज सीखी, दैट बर्न आउट इज रियल। यू कैन बर्न आउट, अगर आप एक चीज बार बार भी करो ना, यू विल बर्न आउट। तो मैंने ये सीखा कि अगर मैं चंद 15 मिनट अपने लिए निकाल रही हूँ सुबह, और शाम के लिए 15 मिनट अपने लिए, जहाँ पे मैं किसी और का कुछ नहीं देख रही, दैट विल make your mental health better. 100%, 100%.
That doesn't mean taking out 15 minutes to watch a reel. It means taking out time for yourself, doing what you like, going out for that walk, seeing that particular documentary you've been wanting to watch, that particular business that you've been wanting to start, उसके बारे में सोचना शुरू करो. Life changing. तो होम्योपैथी के बारे में एक मिथ ऐसा क्या है जिसे आप तोड़ना चाहेंगे? सूडो साइंस. होम्योपैथी सूडो साइंस नहीं है. होम्योपैथी एक साइंस है. आप प्लीज जाएं, होम्योपैथी साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स पढ़ें. कुछ नहीं करना आपको, गूगल पे जाना है, होम्योपैथी साइंटिफिक पेपर्स. डॉक्टर E.S. राजेंद्रन हैं, वन ऑफ माय मोस्ट admired professors and doctors. I've been very fortunate to meet him a couple of times. And उन्होंने एक बहुत अच्छी रिसर्च करी जहाँ उन्होंने पानी से बताया कि हर एक मदर टिंचर या हर एक मेडिसिन या पोटेंसी जब हम डालते हैं पानी में, तब उसको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा तो उन्होंने देखा कि पानी का आकार चेंज हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन बोल लें या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, विच शोज दैट हर एक मेडिसिन से अगर हर एक स्ट्रक्चर बदल रहा है, कोई तो मेडिसिन है उसमें या कोई तो बात है जो स्ट्रक्चर चेंज कर रही है. Which means homeopathy medicines actually do help, and they're actually very well observationally available. First. Second thing I would very clearly say is go and meet clinicians and practitioners. Please जाओ, उनकी clinics में जाओ, उनसे पूछो होम्योपैथी कैसे काम करती है. पूछो, समझ आएगी तो ही बात कर पाओगे. Yes, true, true. अच्छा, भारत सरकार ने 2014 में आयुष की स्थापना की थी. तो आपको क्या लगता है, सरकार ने होम्योपैथी के साथ होलिस्टिक हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं या फिर कुछ और स्टेप्स उठाने चाहिए थे? आई थिंक होम्योपैथी आज जो भी है इंडिया में बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट है. आप बाकी देशों से कंपेयर करो, वहाँ होम्योपैथी का स्टैंड ही नहीं है. आज हमारे पास जो है बिकॉज गवर्नमेंट ने हमें ये पोजीशन और अलाउंस दी है कि BHMS एज अ साइंस रन कर सकती है. बच्चे पढ़ सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन के इंडस्ट्री रन हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, मेडिसिन बन सकती है, न्यू इनोवेशन आ सकती हैं. आप सोचो जब हम हेयर रिवाइवर साइन करवाने जा रहे थे कंट्रोलर से, द हेयर रिवाइवर सेड ये तो हमने कभी नहीं देखा ऐसा कोई न्यू इनोवेशन. आप सोचो अगर ऐसे 10 इनोवेशन आए होम्योपैथी में, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे हम. Exactly, yes, yes. It is about making homeopathy easy to have. That is it. I don't want people to have 40 these little medicines there. I want them to have one good medicine with them that I know will work. बस घर घर होम्योपैथी ऐसे ही जाएगी जब हाई क्वालिटी मेडिसिन विद रिसर्च जाएगी. That's it. लेकिन कुछ लोगों का जैसे जो मानना होता है कि होम्योपैथी लॉन्ग टर्म के लिए मतलब बहुत टाइम लेता है, इंस्टेंट रिएक्शन के लिए, इंस्टेंट हीलिंग के लिए एलोपैथी लोग प्रेफर करते हैं. फट से सर दर्द हो गया, हम डिस्प्रिन खा लिए, हम कॉम्बिफ्लेम खा लिए, पेन किलर्स ले लिए. तो उस वे में ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसलिए लोग कतराते हैं कि नहीं, अभी मेरे को सर दर्द हो रहा है तो मैं यही लूंगी या लूंगा, एलोपैथी लूंगा, तो मैं होम्योपैथी को अवॉइड करते हैं. ये जो डिफरेंस है ना, ये ठीक मतलब दिस नीड्स टू बी बैलेंस्ड आउट. क्योंकि लोग वो होम्योपैथी टेक्स टाइम, होम्योपैथी समय लेता है क्योंकि वो उसका क्योरिंग टाइम जो है वो समय लेता है, बट इट क्योर्स फ्रॉम द रूट, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते. I actually disagree क्योंकि मैंने तो रिजल्ट्स मिनटों में देखे हैं. मैंने तो 10-10 मिनट में रिजल्ट देखे हैं. फॉर लाइफ लॉन्ग मेरी को पीरियड पेन में दर्द होता था. अब क्या होता था, जब आप स्कूल में होते थे आपको एक मेडिसिन दिया जाता था, मेफ्टाल स्पाज्म, मुझे भी दिया जाता था, बोला जाता था पेट दर्द हो रहा है मेफ्टाल स्पाज्म ले लो. ठीक है, एक बार लिया, 2 बार लिया, उसके बाद मम्मी ने बोला ये क्या कर रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हें ये क्या दे रहे हैं ये लोग. मैंने कहा ये लोग ये मेडिसिन दे रहे हैं पेन किलर. कहते ये सही चीज नहीं है. मैम उसके बाद मैंने अब आज की सिचुएशन बता देती हूँ. पीरियड में पेन जब मेरा कभी भी होता है, या अभी तो बहुत कम होता है क्योंकि होम्योपैथी के सहारे में आई थिंक आई टुक 1 month के लिए और इवन 15 days के लिए. व्हाट आई डू इज B31 एंड मैकफॉस 6X, ये दोनों मेडिसिन वैक्सीन की आती हैं. मैं 5 दिन पहले पानी में डाल लेती हूँ और मैं उस पानी को पी लेती हूँ
और मेरा दर्द बेटर हो जाता है. So now if I have a period pain, all I have to do is take B31 and Macfos 6x. That's it. आप यही मैम, डोजेज ये पता मेडिसिन, करो हाँ, और मैं ठीक हो जाती यस हूँ. यस 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 यस, मैं यही इसी पॉइंट पे आपको कहती कि लोगों को अवेयरनेस की कमी है कि होम्योपैथी में मेडिसिन हैं जो इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, इंस्टेंट हीलिंग देते हैं. यही मैं आपको कह रही थी कि लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी छोड़ो, अभी इसी को डिस्प्रिन लेके खत्म करते हैं बात. क्योंकि जैसे मेरे घर में अगर कुछ भी चोट लगता है तो आई ऑलवेज प्रेफर टू टेक आर्निका या फिर उसका जो मदर टिंचर है मैं वो लेती हूँ. 3-4 बार लेना पड़ता है, अग्री, बट वो ठीक हो जाता है. मैं कभी कॉम्बिफ्लेम नहीं लेती क्योंकि मेरा ग्रोइंग एज मैंने उसी में बिताया है. तो ये जो एलोपैथी यूजर है वो नहीं करेगा, वो इंस्टेंट पेन किलर ले लेगा. तो ये मैं आपको कह रही थी कि जो आपने मेडिसिन के नाम लिए ना, यही अवेयरनेस का एंड मैम डोजेज एंड मेडिसिन काम करनी चाहिए. आप डोजेज. सोचो हाँ अब हाँ आप सोचना जरा, कई बार ऐसे भी होता है, मैं गलत नहीं बोलूंगी, कोई होम्योपैथ्स एक्ोनाइट 30 की बोलेंगे आप पीरियड पेन में वो सिर्फ एक्ोनाइट 30 ले लेना. मैम शायद वो एक्ोनाइट 30 काम ना करे, नहीं करे. एक डोज उसकी काम ना करे, उसका पेन यस टॉलरेंस आजकल लोगों का नहीं होता, वो नहीं छोड़ते. आजकल पेशेंट्स कॉफी टी नहीं छोड़ते, कहते मैं क्यों कॉफी छोड़ूं इसके लिए. तो मैम यू हैव टू अंडरस्टैंड, टाइम के साथ हमें उस हिसाब से डोजेज, उस हिसाब से मेडिसिन भी सिलेक्ट करनी है जो यस सही यस हो और जो एक्ट करे. वरना क्या फायदा साइंस का अगर कोई ठीक ना कर पाए. हाँ. आपकी राय में हमारे युवाओं की सबसे बड़ी स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्या है? मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी, number 1. Number 2 would be hair fall and obesity. Number 3 would be non-alcoholic fatty liver disease and constipation. डिप्रेशन भी, आई थिंक. Yes and no, ma'am. Depression I've seen, but I've seen anxiety more in this generation. In the clinic, I've seen anxiety as the topmost thing today, and वो बहुत common है, बहुत common है. तो आप इन पेशेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं? इनके लिए भी कोई मेडिसिन? हाँ, I give them medicines, ठीक हो जाते हैं. तो अभी भी I दे spoke to रिकवर. one patient today, उसको twitching होती थी, anxiety होती थी, वो ठीक है बिल्कुल. मैंने कहा इसके बाद 1 महीना और मेडिसिन दूंगी, फिर मेडिसिन नहीं दूंगी, बस अब ठीक हो जाओगे. अब आप मेडिसिन SOS रख लेना, जब जरूरत पड़े यू कैन टेक इट एज SOS. बस उसका ट्रीटमेंट का कंप्लीट, पता ही नहीं लगा 2 महीने कैसे खत्म हो गए. शी इज एब्सोल्युटली फाइन. और क्रॉनिक इशू ऑफ एंजाइटी एंड ट्विचिंग और स्ट्रेस है. सो आई एम वेरी हैप्पी. ग्रेट. आपके हेल्थ केयर के क्षेत्र में आपके कोई आदर्श है? मेरे फादर, उससे बड़ा तो कोई नहीं है. मेरे फादर डॉक्टर SPS बख्शी. मैं कभी भी उनके बारे में सोचती हूँ तो आई स्टार्ट क्राइंग, बिकॉज अगर मेरे अंदर वो पर थे कि मैं उड़ सकूं, तो मेरे पीछे मेरे फादर थे जो मुझे उड़ने का, कहते हैं ना, पूरा हौसला देते हैं. आज मैं अगर फैक्ट्री में जाती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, मुझे फुल ऑडेसिटी, फ्रीडम मिलती है कि तुम्हें जो बनाना है बनाओ, जो करना है करो. उससे ऊपर कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती. आज मैं फैमिली बिजनेसेस में देखती हूँ कि क्या होता है. मेरे फादर से ऊपर मेरी कोई ब्लेसिंग नहीं है इस लाइफ में, कोई ब्लेसिंग नहीं है. मैम, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो मैं डेफिनेटली प्राइमरी टीचर होती, और सम सॉर्ट ऑफ अ टीचर विद किड्स, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद किड्स. And some sort of wellness stuff with kids I would do, because with Universe also I started something with kids. So I would definitely do something with kids. कुछ भी होता, चाहे उनकी wellness routine के लिए होता, उनकी health के लिए होता, या उनकी education के लिए होता. Kids would be a very big center of my life and still are. मैम, today's last question. आप अगले 10 वर्षों में होम्योपैथी को किस तरह से विकसित होते हुए देखते हैं, और क्या कोई न्यू प्रोडक्ट और इनोवेशन पाइपलाइन में है? बहुत इनोवेशंस पाइपलाइन में हैं. मैं उनको बता नहीं सकती अभी, बिकॉज वो इतनी प्रेशियस है. आप सोच नहीं सकते, एज अ कंपनी हम लोग एवरी सिंगल मंथ
न्यू प्रोडक्ट्स पे कितना काम करते हैं, कितना R&D करते हैं, कितना क्लिनिक में देते हैं, रिव्यू लेते हैं, फिर आगे करते हैं। कुछ बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिनके बारे में मैं बता नहीं सकती बिकॉज वो इतने ज़्यादा प्रेशियस टू मी हैं एंड I've deviated and I've made those products अपने हाथों से, तो मुझे पता है कि उनकी कहते हैं ना इम्पोर्टेंस क्या है। बट मैं इसमें बहुत छोटा पार्ट हूँ। 10 साल में अगर होम्योपैथी कहीं जा सकती है तो वो वहाँ जा सकती है जहाँ हर घर में होम्योपैथी यूज़ हो। हर घर में लोगों का फर्स्ट इंस्टेंस होम्योपैथी यूज़ करना हो। हर घर में थ्रोट एड, कॉफ एड प्लस, B22, B33 हो, जो आज बहुत क्लियरली होने वाली है। मैं आपको बता भी नहीं सकती, कुछ ऐसे लॉन्चेस होने वाले हैं इस हफ्ते में जो कभी हुए नहीं है होम्योपैथी इंडस्ट्री में। एंड हम इसके लिए काम करते हैं, रोज डेवलपमेंट हम इसके लिए काम करते हैं कि कहीं ना कहीं होम्योपैथी घर घर पहुंचे। साथ ही में इमेजिन होम्योपैथी मेडिसिन की 10 मिनट में डिलीवरी। मेरा विजन वो है, मुझे वो चाहिए। मुझे हर घर में होम्योपैथी की डिलीवरी ऐसी चाहिए। मेरा विजन वो है। मुझे चाहिए होम्योपैथी किसी भी माँ बाप को CP6X के लिए स्टोर में ना जाना पड़े। उनको 10 मिनट में उनके घर में कैलकेरिया फॉस अपने बच्चों के लिए मिल जाए। मुझे चाहिए कि एलोपैथी पीडियाट्रिशियंस के क्लिनिक के बाहर CP6X हो, क्योंकि वही बोलते हैं कि तुम लोग ये नहीं दे सकते तो कैलकेरिया फॉस दे दो। आज इतना मिलाप है हमारे डॉक्टर्स का एक दूसरे के साथ कि आज CP6X इज हेल्ड कैलकेरिया फॉस 6X बच्चों की टीथिंग के लिए। हम डॉग्स की पपीज होते हैं ना, उनकी टीथिंग के लिए दे देते हैं। इट इज सो गुड। मैं चाहती हूँ हम वहां पहुंचे। हम हर घर में तब जाएंगे जब एडवांसमेंट होगी, लोगों को होम्योपैथी के बारे में पता होगा और लोग समझ पाएंगे कि होम्योपैथी को कैसे लेना है और क्या करना है। जी जी। एंड मिशन सिर्फ वही है, सिंपल। मैम ऑल द बेस्ट आपके मिशन के लिए एंड आप ऐसे अच्छे अच्छे और मेडिसिन बनाइए और हम जैसे होम्योपैथी लवर्स उनको परचेज करके अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके लिटरली बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई एम अ डैम होम्योपैथी लवर। मेरा पूरा फुल फैमिली होम्योपैथी लवर है एक्चुअली। मैं भी बड़ी हुई हूँ होम्योपैथी से ही खा के ही। एलोपैथी हमारे घर में बहुत ही कम, ना के बराबर अभी भी, इनफैक्ट अभी भी नहीं रहता। मेरे हस्बैंड भी इज अ डैम फेवरेट उनका होम्योपैथी है। तो आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मैम। Thank you. It's an absolute honor to meet people like you.